नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। आज मैं जो पौधे के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वह बल्ब से लगता है। और ये पौधा दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है। इसे ग्लेडुला के नाम से जानते हैं। इसकी जो बल्ब है, आप अगर जो मल्टी रूप से अगर 50-60 के रूप में बल्ब लेते हैं तो ये 5 रुपए में एक पड़ता है। इस बल्ब को आप अगर एक बार ले लिए तो समझिए कि आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको आराम से इसको सेव भी कर सकते हैं। ये बल्ब मैं लगा चुका हूँ, ये देखिए ये बल्ब मैं लगा चुका हूँ और मैं फिर लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ फिर मैं? क्योंकि मैं इसे 15, 20, 25 दिन के अंतराल में लगा रहा हूँ कि फूल इसके ज्यादा दिन तक मेरे पास रहे। 15, 20, 25 दिन के अंतराल में आप अगर इसको लगाते हैं तो इसका फूल एक बार खिलने के बाद 25 दिन रहेगा, फिर दूसरे बार लगाएगा तो वो भी 25 दिन रहेगा। तो ये इसके लगाने का समय यहाँ बिहार में, मैं बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, जहां पर कि गर्मी और गर्मी का सीजन और ठंडे का सीजन करीब करीब सबका एक जैसा ही आता है। कहीं ज्यादा कहीं कम। जहां ज्यादा हरियाली है वहां जल्दी ठंड आ जाएगी, जहां हरियाली कम है वहां थोड़ा देर से ठंड आएगी। तो इसे आप अगस्त में लगाइए, फिर एक महीना के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट तक आप लगा सकते हैं इसको। उसके बाद ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई में नहीं खिलेगा। अगर खिल भी गया, बहुत मेहनत करके आपने खिला भी दिया, तो गर्मी में टिकेगा नहीं। ये स्टिक में होता है। एक स्टिक में ज्यादा से ज्यादा कम से कम 30 फूल होते हैं। 30, कम जितना भी हो जाए लेकिन मैक्सिमम 30 होता है। 5 पत्तियों का फूल होता है। इसमें 5 पत्तियों के फूल होते हैं और बहुत सारे कलर होते हैं और कुछ मल्टी कलर भी इसमें आते हैं। तो आप जब बल्ब खरीदिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन कलर है, नहीं है। और आप अगर खिला हुआ खरीदने जाइएगा तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो खिले हुए का कीमत कम से कम 30-35 रुपया से कम नहीं देगा। और खिला हुआ अगर आप लाते हैं तो ज्यादा देर टिकेगा भी नहीं। इसकी हमेशा इसकी खेती होती है और इसकी खेती में आप जब भी कोई शादी विवाह, बर्थडे या कोई भी स्टेज बन रहा है, वहां इसकी कटिंग आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छे से इसकी कटिंग मिलेगी आपको। इसको सजाने में बहुत ज्यादा, अभी आप किसी के यहाँ जाते हैं तो बुके जो देते हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसकी खेती भी लाभदायक होती है, लोग खेती भी करते हैं। और बंच में वो बल्ब आता है इसका। तो आप ऑनलाइन भी अगर आप किसी गार्डनर से या किसी नर्सरी वाले से आप अगर ऑर्डर करते हैं अगर 100-150 का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो हम तो खैर गार्डनिंग करने के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम लगाते हैं और इसको कैसे लगाया जाए उसके बारे में बात करते हैं। गमले में आप लगाइएगा तो ड्रेनेज बहुत अच्छा रहना चाहिए। अगर ड्रेनेज नहीं है तो इसका बल्ब सड़ जाएगा, गल जाएगा। जमीन में लगाते हैं तो इसको नीचे नहीं लगाना है, इसके ऊपर लगाना है। ये मैं करके दिखाता हूँ। ग्लेडुला बल्ब के लगाने का जो खाद है वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये खाद हम लोग जमीन में लगाने वाले ग्लेडुला के बल्ब का खाद तैयार कर रहे हैं। अगर यही आप अगर गमले में लगाते हैं तो इसकी क्वांटिटी बदल जाएगी। गमले में आपको 40% ये गोबर की खाद जो आप देख रहे हैं, 40% गोबर की खाद और 10% आप लीप की खाद दे दीजिए। उसमें थोड़ा सा राख दे दीजिए। और ये देखिए ये आपका नीम की खल्ली है। तो जिस गमले में आप दे रहे हैं उसमें 1 चम्मच सरसों की खल्ली और 4 चम्मच नीम की खल्ली दीजिएगा। बस यही आपका गमला का हो गया। आपका जमीन में देख रहे हैं, अब इसमें राख मिलाइए, ऊपर से छीट दीजिए चारों बगल। ये हमारा जमीन का लग रहा है, तो जमीन में तो हम सब पूरे जमीन को तो कर नहीं सकते। तो जहां हम गड्ढा करेंगे, जहां बल्ब रखेंगे, वहां पर ये खाद दे दिया जाएगा। इससे आपका बल्ब बहुत दिन तक टिका रहेगा। अब उसमें सारा वो जो सरसों की खल्ली है वो मिला दीजिए। ये सरसों की खल्ली हो गई। बलुआही मिट्टी होने के कारण दीमक लगती है, तो दीमक के लिए मैंने, और जब गोबर दीजिए तो आप पेस्टिसाइड जरूर दीजिए। तो ये मैंने 10 चम्मच दिया है। आप अगर गमले में रखते हैं तो इसको आधा चम्मच, छोटा गमले में आधा चम्मच आपको देना है। इसे आपको दीमक गमले में नहीं लगती है, लेकिन अगर चींटी लगती है तो आधा चम्मच आप दे सकते हैं, वो भी छोटे चम्मच से।
ये भी मैंने दिया है इसमें 10 चम्मच। और ये जिंक है तो इसको मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया है। बस अब इसका तैयारी हो चुका है। अब इसको मिलाइए। देखिए मिलाने का तरीका, इसी तरह से मिलाने से ये पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाएगा। देखिए इस तरह का गड्ढा हम लोगों ने जमीन में किया है और उसमें पूरी तरह से इसको डाल देना है। तो ये सारा गड्ढा आपका इसी तरह से किया हुआ है और इन सबों में पहले हम खाद डाल देंगे। उसके बाद ये देखिए मैंने पूर्व में भी लगाया था और अभी मैं इसको करीब 25 दिन के अंतराल में लगा रहा हूं। तो ये जब खिल जाएगा उसके बाद ये खिलना स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये ग्लेडुला का फूल बहुत दिन तक मेरे साथ चलेगा। अगर आप भी 25-30 दिन के अंतराल पर लगाइएगा तो आपको समझिए कि फरवरी लास्ट मार्च तक आपको फूल मिलता रहेगा। देखिए इसके लगाने का तरीका यही है। ये जो है ना सिर्फ ऊपर में रख देना है, बस रख दिए। हाँ, और उस पर थोड़ा सा मिट्टी बुलबुला देना है बस। जब ये लग जाए तब इसमें और मिट्टी देके उसको ऊंचा कर देना है। लेकिन जब ये 4-5 इंच बड़ा हो जाए तब इससे होगा क्या कि आपका पौधा जब बड़ा होगा और जब इसका स्टिक निकलेगा तो ये झुकेगा नहीं और गिरेगा नहीं। मिट्टी ज्यादा दे देने के बाद इसका जो स्टिक होगा, इसका जो पौधा होगा वो हवा में जल्दी गिरेगा नहीं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा गहरा में लगाइए, लगा दीजिए। जब लगने लगे पूरी तरह से ऊपर आ जाए तब उस पर मिट्टी ज्यादा दीजिए। यही लगाने का तरीका है। देखिए कितना आसानी से ये लग रहा है। इसी तरह सब जगह आपको लगाना है। अब ग्लेडुला के जो बल्ब हैं उसे नमी भी बहुत अच्छी तरह से पसंद है, तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें पानी देते रहिएगा। नमी देख के पानी दीजिएगा। नमी जब खत्म हो जाए तभी आप पानी दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगना चाहिए और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ये गमले और जमीन दोनों में लगता है ग्लेडुला और ये बहुत ही नॉन मेंटेनेंस पौधा है।